हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के PYQs डिस्कस कर रहे थे ना। हम लोगों ने 2024 वाला पेपर स्टार्ट करा हुआ था जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके उड़ीसा के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, और ये सारे वीडियोस अवेलेबल है OSSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये सारे पार्ट्स उसी में ऐड हो रहे हैं। ओके बच्चों, देखो अभी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज, है ना। कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए यूज करते हो। हम पढ़ते हैं टाइप 2 डायबिटीज जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो होता है, उसमें हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग देने होते हैं, है ना। तो वहाँ पर कौन सा, देखो वॉरफेरिन तो तुम्हारा एंटीकोएगुलेंट है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में हमारा वॉरफेरिन आता है। इंसुलिन जो है ग्लार्गिन, ग्लार्गिन डाटिमर डिग्लूडाक, ये हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन से होती है। लेकिन हमसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, देखो इंसुलिन ग्लूकोज को बिल्कुल कम कराएगा, लेकिन इंसुलिन को हम ओरली नहीं देते ना, इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में तुम्हारा ग्लिपिज़ैड दिया जो कि सल्फोनाइल यूरियाज में आता है ना। सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में जी वाली ड्रग आती है, ग्लिपिज़ैड, ग्लिकलेज़ैड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, है ना, ये सब आती है। इनोक्सा पैरिन, पैरिन वाले, इनोक्सा पैरिन, परनापैरिन, पैरिन वाले क्या होते हैं बच्चों, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरेंस होते हैं, है ना, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में जो आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बना, क्या यूज करेंगे हम, ऑप्शन 3 ग्लिपिज़ाइड। ओके, नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टराइज बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, है ना, नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, है ना। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि वन मैन बिजनेस होता है। कह रहे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है हमारा वन मैन बिजनेस, इसमें होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ओके, नेक्स्ट है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिफरेंट मेडिसिन मे बी रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज, है ना। ये तुम्हें टर्म और टेम्परेचर रेंज दिए हुए हैं। बताओ डीप फ्रीज कितना होता है, 2 से 8 तो नहीं होगा, 15 से 25 भी नहीं होगा बच्चों, 8 से 15 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 का होगा सी। तो देखो 1 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में, है ना, 1 का सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आपका 1 का सी हो गया, 2 का रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2 से 8, और 3 का डी कूल और कोल्ड के लिए 8 से 25 हो जाएगा, और 4th का रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऑप्शन आपका 2 निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, में ड्रग हाउस का प्राइमरी फंक्शन बताना है। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग करना ड्रग्स का, डायरेक्ट सेल्स टू कंज्यूमर्स, स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इससे करेक्ट है बिल्कुल, है ना। कह रहे कि फंक्शन ऑफ ड्रग हाउस, ड्रग हाउस में क्या होता है बच्चों, स्टोरेज होता है, मैनेजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। बाकी क्या लिखा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग। तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन 3 हो गया, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ड्रग हाउस को बच्चों फार्मास्यूटिकल होलसेलर भी कहते हैं। एक्ट एज इंटरमीडियरी होता है बिटवीन ड्रग मैन्युफैक्चरर और फार्मेसीज के बीच में, बाय ड्रग इन बल्क में ड्रग को बाय करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको टू वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, essentially managing the storage and distribution of the medications. Okay, next है, which of the following is critical aspect of drug house management, है ना। critical aspect बताना drug house management का, to ensure compliance and regulations, है ना। critical aspect of drug house management to ensure compliance and regulations, कह रहा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, है ना। तो कह रहे कि क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हाउस मैनेजमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशन, तो इसमें हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड
कीपिंग। ओके, कर अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, प्रॉपर स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रैक्टिस एंड डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर रिसिप्ट, इशुएंस एंड एक्सपायरी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड limited liability protection to its owners but allow profit to be taxed only once as personal income। कॉरपोरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। देखो तो लिमिटेड लायबिलिटी हो गया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट ओनर फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी while allowing profit to be taxed as personal income। Next, which of the following is proton pump inhibitor used to reduce gastric acid secretion। पीपीआई में कौन सी ड्रग आते तुमने बताना है। रैंटडीन तो बस एस टू ब्लोकर में टिडीन वाले ड्रग आते हैं, एस टू रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एस टू ब्लोकर में टिडीन वाले, रैंटडीन, सिमेटिडीन, फैमिटिडीन, नहीं तो एस टू रिसेप्टर ब्लोकर्स होते हैं। बचा क्या, प्राजोल वाला, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, प्राजोल वाले तुम्हारे पीपीआईज में आते हैं ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच एंटासिड इज नोन टू कोज कॉन्स्टिपेशन एज ए साइड इफेक्ट, है ना। देखो मैंने बताया था एल्यूमिनियम, तुम्हारे एल्यूमिनियम वाले एंटासिड्स कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, और मैग्नीशियम वाले जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो डायरिया कराते हैं। तो ये तो डायरिया कराएगा, लैक्सेटिव एक्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट भी कॉन्स्टिपेशन कराएगा, लेकिन जो है हमारा यहाँ पर अब आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया तो आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ही टिक करेंगे। ओके, तो बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका एंटासिड्स में ही आता है, सिस्टमिक एंटासिड में, लेकिन कॉन्स्टिपेशन कराएगा आपका ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका लैक्सेटिव एक्शन है, डायरिया करा देता है, इसीलिए क्या करते हैं मैग्नीशियम वाले को एल्यूमिनियम वाले के साथ कंबाइन करते हैं टू बैलेंस बाउल मूवमेंट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट भी कराएगा कॉन्स्टिपेशन, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मोर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक साइड इफेक्ट इन फार्माकोलॉजी। ओके, विच एजेंट इज कॉमनली यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है। भाई हाइड्रोकोर्टिसोन, हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में बीटामिथासोन, लिडोकेन भी नहीं होगा। यह आपका बेसिट्रासिन जो होता है इसको यूज करते हैं, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। आपका बेसिट्रासिन सेल वॉल पे जाके एक्ट करने वाले ड्रग में तुमने पढ़ी होगी, है ना। फॉलोइंग एस टू रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज मोर लाइकली टू कोज ड्रग इंटरेक्शन, कोज कराता है बच्चों ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम, है ना। CYP450 एंजाइम इनहिबिटर, मतलब एंजाइम इनहिबिटर है बच्चों। तो ये हमारा मैंने आपको बताया सिमेटिडीन जो होता है ना, सारे टिडीन दे रखे, एस टू ब्लोकर दे रखे, लेकिन सिमेटिडीन जो है आपकी एंजाइम इनहिबिटर होती है। तो इस ये ही इंटरेक्शन कोज कराएगी ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। सी हमारी सिमेटिडीन होती है बच्चों। इमिडाजोल रिंग भी है सिमेटिडीन में, एंजाइम इनहिबिटर भी होती है सिमेटिडीन, इसके बारे में याद रखना है आप लोगों ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।